लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे यूपी में सियासी जंग जारी है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आज 8 सीटों पर कल मतदान हो चुका है। बाकी की बची सीटों पर आखिर किसकी हवा चल रही है, राजधानी लखनऊ में नेटवर्क 10 की टीम ने जाना हाल। लोकतंत्र के महापर्व का ऐलान हो चुका है और बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की, तो सभी सियासी दलों की जो निगाहें हैं वो उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि साफ तौर पर अगर केंद्र की सियासत की बात करें तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में। लिहाजा उत्तर प्रदेश में जनता किसको जिता रही है और जो दावे किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, उन दावों में कितनी हकीकत है और जनता का समर्थन किसको है, जनता किसको पसंद कर रही है, इस बार का दिल्ली का सिरमौर जनता किसको पहनाएगी, इस बात की हकीकत को समझने के लिए हम जनता के बीच में और उनसे मुखातिब होंगे। तमाम यहाँ पर लोग हैं जिनसे पूछेंगे कि आखिर 2024 के इस लोकसभा के चुनावों में जनता का समर्थन किसको है, जनता किसको सपोर्ट करना चाहती है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। ये बताइए, अगर बात की जाए चुनावों की, तो जिस तरह से देख रहे हैं जो दावे किए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से, कहा जा रहा है बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार का नारा दिया है। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष का कहना है कि इस बार केंद्र में बदलाव देखने को मिलेगा। क्या लगता है, स्थितियां क्या होंगी, कुछ बदलाव होगा या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती नजर आएगी? हमें तो लग रहा है कि रिपीट हो रही है हैट्रिक। अब दूसरे को क्या लग रहा है वो अपनी बात रख सकते हैं। हमें तो लग रहा है कि भाजपा रिपीट हो रही है। विपक्ष के दावों में कितनी लगता है सच्चाई और कितने मजबूत दावे हैं विपक्ष? कोई दम नहीं। क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू जी, ये बताइए, लखनऊ के रहने वाले होंगे, और बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो सभी राजनीतिक दल ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आए। क्या लगता है यहाँ क्या स्थिति रहेगी? और बीजेपी की लहर है, बीजेपी रहेगी। और विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार जो है बदलाव होगा, 80 सीटें हार जाएगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी। तो कहने वाले कह रहे हैं, अब देखिए होता क्या। हम तो कह नहीं पाएंगे। बीजेपी की लहर है, बीजेपी होगा। लहर बीजेपी की है, तो ये जनता जनार्दन है जो साफ तौर पर कह रही है कि अभी भी लहर जो है वो बीजेपी की है। लोकतंत्र का महापर्व है, तो निश्चित तौर पर जनता की बारी और जनता ही तय करेगी कि केंद्र में सियासत पर काबिज कौन होगा। क्या लगता है, बदलाव होगा या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी? देखिए, सीटें कुछ बहुत घटे बढ़ेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी गारंटी में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जैसा कि दादा भी बता गए, बनारस को लेके गड्ढा है, विकास नहीं हुआ। आप उठा के देखिए, 70 साल से कांग्रेस रही है और रायबरेली अमेठी उनकी पारिवारिक सीटें कही जाती हैं, गांधी परिवार की सीटें कही जाती हैं। क्या विकास हुआ है वहाँ का? क्या स्थिति है वहाँ की? आज स्मृति जी वहाँ से क्यों जीत गई? वहीं जनता ने जिताया ना उनको। तो कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ गए ना। तो रही बात इस बार की, तो इस बार फिर से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, चाहे जैसे बने। भारतीय जनता पार्टी बन रही है, जो उन्होंने वादे किए थे उसमें कुछ वादे पूरे किए हैं। अब धीरे धीरे कार्य हो रहे हैं। 10 साल में उन्होंने 370 बोला, हटाई। राम मंदिर बोला, हटाया। अनाज दिया, नोटबंदी लाए, कोरोना काल में सहयोग से खड़े रहे। और क्या लोग एक सरकार से भैया। तो देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, नो डाउट है। 80 में से 80 तो सीटें नहीं, लेकिन 80 में 70 से 75 सीटें इनकी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। तो कहीं नाराजगी है, तो कहीं पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों के दिलों में स्नेह है और लोगों का कहना है कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार केंद्र में बनेगी। क्या कहना चाहेंगे, इस बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमको आपको बता दें, हर हर मोदी, घर घर मोदी, दिल में सबके मोदी बसे। समझू। दूसरी चीज, मोदी ने गरीब हो चाहे अमीर हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए किया है। कि जब लोकतंत्र के पर्व की जब बात हो तो जनता की बात जरूर होनी चाहिए और तमाम जो मूल मुद्दे हैं उन मुद्दों की बात होनी चाहिए। और इस बार अगर बात की जाए कि बदलाव होगा या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो यह फैसला जनता के हाथ में और जनता ही तय करेगी कि आखिर केंद्र की सियासत पर इस बार कौन काबिज होगा। और साफ तौर पर जब 4 जून को निर्णायक नतीजे आएंगे तो तय हो जाएगा कि केंद्र की सियासत पर जनता ने किसको काबिज किया है और किसके सिर पर सिरमौर थमाया है। सहयोगी दिलीप के साथ मैं तिवारी, नेटवर्क 10, लखनऊ।